केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया है। उनके खिलाफ चुनावी बॉन्ड के जरिए उगाही करने का आरोप लगाया गया है। बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने इस शिकायत पर सुनवाई करते हुए वित्त मंत्री के अलावा कई दूसरे नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। जन अधिकार संघर्ष परिषद के शेष अध्यक्ष आदर्श अय्यर ने बेंगलुरु में जनप्रतिनिधियों की विशेष अदालत में शिकायत दर्ज कर केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए निर्देश देने की मांग की थी। उन्होंने शिकायत की थी कि चुनावी बॉन्ड के जरिए डरा धमकाकर जबरन वसूली की गई। याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने बेंगलुरु के तिलक नगर पुलिस स्टेशन को चुनावी बॉन्ड के जरिए जबरन वसूली के मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। एसीएमएम कोर्ट ने एक आदेश जारी कर शिकायत की एक प्रति और रिकॉर्ड थाने को भेजने का निर्देश भी दिया है। एफआईआर लंबित होने के कारण सुनवाई 10 तारीख तक के लिए टाल दी गई है। कोर्ट ने तिलक नगर पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र, बीजेपी नेता नलिन कुमार कतिल, केंद्रीय और राज्य बीजेपी कार्यालय और ईडी विभाग के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायत में कहा गया है कि अप्रैल 2019 से अगस्त 2022 तक व्यवसायी अनिल अग्रवाल की फर्म से लगभग 230 करोड़ रुपए और अरविंदो फार्मेसी से 49 करोड़ रुपए चुनावी बॉन्ड के माध्यम से वसूले गए। बता दें, केंद्र सरकार ने 2018 में चुनावी बॉन्ड योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत सरकार राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे में नकद दान को ख़त्म करना चाहती थी ताकि राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता बनी रहे। इसके बाद एसबीआई के चुनावी बॉन्ड के जरिए लोग राजनीतिक दलों को चंदा दे सकते थे। इसके खुलासा नहीं किया जाता था। पिछले साल विपक्षी दलों के आरोपों और इसके खिलाफ तमाम याचिकाओं के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया था कि यह नागरिकों के सूचना के अधिकार का उल्लंघन करता है। अब आदर्श अय्यर ने आरोप लगाया कि चुनावी बॉन्ड के जरिए धमकी देकर जबरन वसूली की गई। मामले में प्रतिक्रिया देते हुए कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने निर्मला सीतारमण के इस्तीफे की मांग की और कहा कि इस मामले में 3 महीने के अंदर रिपोर्ट सौंपी जानी चाहिए। उन्होंने कहा, निर्मला सीतारमण के खिलाफ जनप्रतिनिधियों की विशेष अदालत ने प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। वह एक केंद्रीय मंत्री हैं और उनके खिलाफ एफआईआर भी है। वे चुनावी बॉन्ड के माध्यम से वसूली में शामिल थीं। उन्होंने आगे कहा, एफआईआर दर्ज होने के बाद उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या आज बीजेपी उनके इस्तीफे की मांग करेगी? उनके इस्तीफे के लिए भाजपा के नेता कब विरोध प्रदर्शन करेंगे और मार्च करेंगे? अगर इस मामले की निष्पक्ष जांच होती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इस्तीफा देना पड़ेगा। अब धारा 17A यानी भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत जांच पूरी होनी चाहिए और 3 महीने के अंदर रिपोर्ट सौंपी जानी चाहिए। आप देख रहे हैं क्राइम ऑफ इंडिया न्यूज़।